हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लिविंग साइंस किताब का चैप्टर 1 प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर्स इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके मन में आएगा कि ये लिविंग साइंस किस क्लास की किताब है। तो ये लिविंग साइंस क्लास 5th की किताब को आज हम लोगों ने चूज़ किया है। चैप्टर 1 प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर्स। लेफ्ट साइड में आप अपने चैप्टर का कवर पेज देख सकते हो, है ना। ओके, तो अब हम लोग उस पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे आपकी किताब में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सो दैट यू कैन मैच द क्वेश्चंस विथ टाइप रिटन आंसर्स प्रोवाइडेड बाय मी। ओके, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का पेज। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं टिक मार्क क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस ए, a seed with 2 seed leaves is called a dicot seed. Second question, right soil, warmth, enough air and water are necessary conditions for the growth of seeds. Okay. Third question, new plants can grow from the leaves of bryophyllum, है ना। इसे हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा बोलते हैं। हाँ, पत्थर चट्टा, या कुछ लोग इसे पत्थल चूड़ भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर हेल्प्स ए कोकोनट फ्रूट टू फ्लोट इन वाटर। तो इसका जो फाइब्रस आउटर कवरिंग होता है ना, इसकी वजह से वो फ्लोट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स दैट नीड क्लेई सॉइल टू ग्रो वेल आर दे आर राइस एंड जूट। ठीक है, और राइस और जूट कब लगाते हैं हम लोग, आपको पता है, खरीफ क्रॉप कहलाते हैं ना, ये जून जुलाई में लगाते हैं, बारिश के सीजन में। क्वेश्चन नंबर 6, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट, कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। तो ये हो गया। नाउ सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स, ये करना है हमें। ओके, तो ये तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करके लिखा ही हुआ है, तो क्यों ना हम लोग इससे ही पढ़ें। जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना था उस जगह को हम लोगों ने फिलअप किया हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेज हैज़ 1 सीड लीफ लीव्स, तो ये वाला हिस्सा फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है। सेकेंड, एनी पार्ट ऑफ पोटैटो दैट हैज़ बर्ड आइज on it can grow into a new plant. Okay, third one, in India crops like wheat and gram are grown from November to April and are called rabi crops. ये इसका आंसर है। फोर्थ, ओनियन एंड ग्राउंड नट, तो ग्राउंड नट जो है वो फिलअप किया है, नीड वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉयल। ओके, फिफ्थ वन, प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस सॉयल इरोजन, तो ये फिलअप किया हम लोगों ने, ये भी हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन सी, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली में वो हमें एक सीरीज़ को मेंटेन करना है। तो देखो, मैंगो, ओहो इतना बड़ा, ऐसा कैसे। ठीक है, अब ठीक है। मैंगो इज टू सीड, स्वीट पोटैटो इज टू रूट, हिप्टेज इज टू विंड, पीज इज टू एक्सप्लोजन। ओके, cabbage is to winter, brinjal is to summer, rice is to clay soil, cotton is to black soil, maize is to dry soil and wheat is to sandy soil. ओके, ये हो गया। ये सी सेक्शन का था, तो पिछला पेज दिखा दूँ, ये है ना, इसका जवाब हो गया। नाउ वी विल सॉल्व सेक्शन डी। तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो मैंने ग्रीन कलर में ही लिखा हुआ है। सो इफ़ यू वर ए गार्डनर, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट वुड प्लांट टू ग्रो ए न्यू वन, है ना। अगर तुम
गार्डनर होते तो पौधे का कौन सा हिस्सा लगाते जिससे कि एक नया पौधा निकल जाता। सो राइस प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम अ सीड, ऑनियन प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम, रोज प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम, स्वीट पोटैटो प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम रूट्स, जिंजर प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम stem, bryophyllum it can grow a new plant from its leaf। ओके, तो ये भी हो गया। नाउ वी विल सॉल्व द आंसर्स ऑफ सेक्शन ई, जहाँ पे हमें शॉर्ट आंसर लिखने हैं। तो शॉर्ट आंसर वाला सेक्शन चूँकि हम लोगों ने क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, तो क्यों ना इसकी साइज इंक्रीज कर दें। लो, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। व्हाट डू वी से, क्या कहते हैं हम लोग इसे, आउटर कवरिंग को। दिस इज नोन एज सीड कोट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ मोनोकॉट सीड। सो ए सीड विथ वन सीड लीफ इज कॉल्ड मोनोकॉट सीड। व्हाट इज जर्मिनेशन। सो द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने जवाब बड़े छोटे छोटे से लिखे हैं ताकि आप जैसे बच्चे उसे आसानी से याद कर सको, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सो द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम हिज पेरेंट प्लांट बाय द एजेंट्स ऑफ नेचर इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एजेंट्स ऑफ नेचर किसे बोलते हैं, है ना। तो एजेंट्स ऑफ नेचर क्या क्या है, विंड, ओके, वाटर, एनिमल्स, ओके, और कई बार तो उनमें ना एक्सप्लोजन भी होता है छोटा सा। What are kharif crops? So crops grown from June to October are called kharif crops। इसमें एग्जाम्पल है राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स। हम अपने क्रॉप पर, फसल पर पेस्टिसाइड का छिड़काव क्यों करते हैं। वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट। अगर ऐसा नहीं करेंगे और उसमें पेस्ट लगे हुए हैं तो क्या होगा कि वे सब के सब हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाएंगे, डैमेज कर देंगे। आंसर ऑफ क्वेश्चन रिटन इन दिस सेक्शन एफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टाइप आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस। ये जो पौधे होते हैं ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। सो प्लांट्स आर यूजफुल टू अस बिकॉज they give us food such as cereals, pulse, vegetables, fruits, etc. They provide us wood, fiber, rubber, gum, tea, etc. Okay, they also give us life-giving oxygen. So life on the earth cannot exist without plants. तो इस तरीके से प्लांट हमारे लिए इतना ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट पार्ट of a seed. Draw a diagram and label the parts. So the different parts of a seed are seed coat, the cotyledons and a baby plant। देखो ये होते हैं कोटिलेडन्स, है ना। और आगे जबकि ये जब थोड़ा सा स्प्राउट हो जाता है पानी में, जब हम लोग इसे रखते हैं सोक कर लेता है, तो क्या होता है कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। इन दोनों को हम लोग टाइनी सूट बोलते हैं, है ना। ये हो गया आपका कोटिलेडन्स, टाइनी सूट हम लोग इसको बोलते हैं, और ये हो गया इसका टाइनी रूट। ठीक है, ये जो दो हो गए ये कोटिलेडन्स हो गए, और ये ऊपर का हिस्सा जो ऊपर की तरफ जाएगा धरती से ऊपर, जिसमें से पत्ते निकलेंगे, दैट इज़ टाइनी सूट। और ये हिस्सा जो नीचे ज़मीन में जाएगा जड़ बन करके, दैट इज़ टाइनी रूट। ये मेरे स्टूडेंट ने बनाया था और उसकी ये ड्राइंग मुझे अच्छी लगी, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड इट। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ही है ना, इसके बाद एक और भी क्वेश्चन है,
नो वरी। सो थर्ड क्वेश्चन, नेम द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए, उससे बेबी प्लांट निकले, वो ज़रूर निकले, तो उसके लिए हमारे लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो एयर मिलना चाहिए उसे, सीड्स नीड एयर टू ब्रीथ। वाटर मिलना चाहिए उसे, वाटर मेक्स द सीड कोट टू बी सॉफ्ट। सनलाइट, सनलाइट क्यों चाहिए, सेल्स ऑफ द सीड नीड सनलाइट, है ना। और जब उसे सनलाइट मिलती है, थोड़ी सी गर्मी मिलती है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, जाग जाता है कि अब मुझे पौधा बनने की, बेबी प्लांट बनने की तैयारी शुरू करनी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई मस्ट सीड बी डिस्पर्स्ड। सीड को डिस्पर्स किए जाने की क्यों ज़रूरत है। व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ द डिस्पर्सल। So if all baby plants grow near the parents plant, all would not survive. They would not get enough sunlight, food, water and space to grow. So seed must be dispersed by wind, water, animals and explosion. What is agriculture? Agriculture क्या है? So the practice of growing crops on a large scale is called agriculture. So now we have come to the end of the solution video. तो कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो क्यों ना आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इस तरह के छोटे छोटे सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। सो मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं नया वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपके लिए एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर के आ सकता हूँ, समरी लेकर के आ सकता हूँ या फिर सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।